है वो जैसे आपको चाहिए वैसे आप जो है वो सिलेक्ट करिए एंड फाइंड करो, आपको सारे कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, वो भी बस सिंगल क्लिक पे। एंड आप इजीली जो है वो देख पाओगे, जैसे आप देख सकते हो COEP का यहाँ पे नाम आ चुका है। सो फाइनली स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के कट ऑफ्स के बारे में। एंड डिटेल में हम जानेंगे कि कौन से कट ऑफ्स आपको जो है वो रेफर करना है, साथ ही में आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कैसे आप देख सकते हो। एंड जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि लिस्ट भी मैं आपको जो है वो दूंगा, जिससे आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओगे, तो वो कैसे आप कर सकते हो वो सब कुछ हम इस वीडियो में जो है वो डिटेल में देखने वाले हैं। तो बहुत ही इजीली आप जो है वो अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो कॉलेजेस है वो फाइंड कर पाओगे। बस पूरा वीडियो ध्यान से देखना, आपको सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही इजीली जो है वो समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, जिससे आपके काफ़ी सारे डाउट जो है वो क्लियर होंगे। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए कौन से कट ऑफ हम जो है वो रेफर करें, क्या इस साल के लेटेस्ट कट ऑफ जो है वो रिलीज़ होंगे या फिर नहीं। तो देखो, इस साल के जो लेटेस्ट कट ऑफ्स है वो अभी जो है वो रिलीज़ नहीं होंगे। जब आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद जब आपका कैप राउंड 1 प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इस साल के कैप राउंड 1 के जो कट ऑफ्स है वो रिलीज़ होंगे, ठीक है। तो वो रिलीज़ होने को तो जो है वो बहुत टाइम है, कैप राउंड 1 खत्म होने के बाद रिलीज़ हो गया, मतलब एक्चुअल में सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी एंड उसके बाद हमारा इस साल का जो लेटेस्ट कट ऑफ है वो रिलीज़ होगा। एंड ऑब्वियसली कैप राउंड 1 के बाद ही रिलीज़ होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितने परसेंटेज के बेसिस पे जो एडमिशन है वो मिला है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन रहेगा कि इस साल हमें एडमिशन लेना है तो हम कौन से कट ऑफ रेफर करें। तो अगर आपको भी कैप राउंड 1 के लिए लिस्ट बनानी है या फिर आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, तो आपको लास्ट ईयर के जो कट ऑफ्स है वो रेफर करना पड़ेगा, जो कि हमारे 25-26 सेशन के, ठीक है। इसमें भी गाइज आई विल सजेस्ट कि आप कैप राउंड 1 के जो कट ऑफ्स है वो रेफर करना, ना कि कैप राउंड 2 कैप राउंड 3, बिकॉज वहाँ पे कभी कट ऑफ्स कम होता है बट उसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते हो। कैप राउंड 1 जो है वो बेस्ट होता है, उसके कट ऑफ्स अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने परसेंटेज के बेसिस पे आपको जो एडमिशन है वो मिल सकता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर आपको कट ऑफ्स देखना है तो लास्ट ईयर के कैप राउंड 1 के कट ऑफ्स देखो, उससे आपको आइडिया आएगा कि कौन सा कॉलेज हमें जो है वो मिल सकता है। तो लास्ट ईयर का कैप राउंड 1 का कट ऑफ जो है वो कुछ इस टाइप का रहेगा, कुछ इस टाइप का PDF हमें जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें सभी कॉलेजेस का सभी ब्रांचेस वाइज आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा। अब इस कट ऑफ लिस्ट में सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली अरेंज होती है, कैसे होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अमरावती का कॉलेज जो है वो देखने को मिलेगा। एंड जितना आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको अमरावती के ही कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। आप बोलोगे कि यार ऐसा क्यों है, सारे यही कॉलेजेस क्यों दिख रहे हैं, बिकॉज इस लिस्ट में सारे कॉलेजेस जो है वो रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब देखो, यहाँ पे सभी कॉलेजेस के आगे आपको एक कोड जो है वो देखने को मिलेगा, जिस भी कॉलेज का कोड 1 से स्टार्ट होता है वो सारे कॉलेजेस आपको अमरावती या फिर अमरावती के आसपास रीजन वाले कॉलेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर कॉलेज का जो कोड है वो 2 से स्टार्ट होता है तो जो संभाजी नगर है वहाँ के जो कॉलेजेस है वो रहते हैं। अगर कॉलेज का कोड जो है वो 3 से स्टार्ट होता है तो वो जो है वो सारे कॉलेजेस मुंबई या फिर मुंबई के आसपास वाले रीजन के रहेंगे। अगर कॉलेज का कोड 4 से स्टार्ट होता है तो वो सारे कॉलेजेस जो है वो नागपुर या फिर नागपुर के आसपास वाले रहेंगे। कॉलेज का कोड अगर 5 से स्टार्ट होता है तो वो सारे कॉलेजेस जो है वो नासिक के आसपास वाले जो है वो रहेंगे। एंड कॉलेज का कोड अगर 6 से स्टार्ट होता है तो वो सारे कॉलेजेस जो है वो पुणे के रहेंगे या फिर पुणे के आसपास के रहेंगे, ठीक है। तो ये कट ऑफ लिस्ट जो है वैसे 6 रीजन्स में जो है वो डिवाइडेड होती है। एंड इन्हीं सभी 6 रीजन्स में महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंक्लूडेड होते हैं। जैसे नागपुर में सारा वर्धा वगैरह जो है वो आ जाता है, पुणे के अंदर जो है वो आसपास लोनावाला, पिंपरी, अक्रोडी सब कुछ आ जाता है, मुंबई में ठाणे, कल्याण सब कुछ जो है वो आ जाता है। तो सभी को जो है वो कुछ इस टाइप से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया जाता है। तो ये जो है वो याद रखना। अभी देखो, कॉलेज का कोड 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अमरावती के आसपास के कॉलेजेस है। वही अगर आपको VGTI वगैरह देखना है तो वो कॉलेजेस का जो कोड है वो 3 से स्टार्ट होता है, देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है इस कट ऑफ लिस्ट में। अब अगर आपको देखना है कि कौन से कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है तो यहाँ पे आपको मैन्युअली फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कोई कॉलेज में आपको कंप्यूटर ब्रांच चाहिए जैसे VGTI में, तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो कि जनरल ओपन का लास्ट ईयर 99.30% पे क्लोज हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइयर साइड पे एंड 11th रैंक पे, ठीक है। तो ऐसे आपको मैन्युअली जो है वो देखना पड़ेगा, बट ऐसा फाइंड करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। सपोज़ किसी को 90% मिला है, उसको देखना है कि मुझे मुंबई में 90% के बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो उसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्क्रॉल करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसका कट ऑफ कितना है। तो इससे बहुत डिफिकल्टीज़ होती है। तो इसके लिए गाइज हमने आपके लिए लिस्ट बनाई है जिसमें आप फिल्टर्स लगा के बहुत ही ईजिली कोई भी कॉलेज जो है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस लिस्ट में मैंने सारे कॉलेजेस जो है वो हाई परसेंटेज से लो परसेंटेज के फॉर्म में जो है वो अरेंज किया है। मतलब जिस कॉलेज का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है वो आपको नंबर 1 पे मिलेगा। एंड कौन सी ब्रांच है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, कौन से कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सभी स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी है वो डिफरेंट होती है।
अगर कोई ओबीसी का स्टूडेंट है तो वो ओपन का तो कट ऑफ देखेगा नहीं, वो तो ऑब्वियसली अपना ओबीसी का ही कट ऑफ देखेगा। तो अकॉर्डिंगली गाइज यहाँ पे आप जो फिल्टर्स है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप फिल्टर लगा पाओगे एंड कैसे आप कॉलेजेस देख पाओगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको पुणे में एडमिशन चाहिए, पुणे के ही कॉलेजेस टारगेट करना है, तो यहाँ पे आप जो है वो क्लियर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप जो है वो पुणे टाइप कर देना। ठीक है, पुणे पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये टिक आएगा एंड सिलेक्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अभी हमें बस पुणे के ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो सारे यहाँ पे पुणे के कॉलेजेस जो है वो आ गए, COEP, MIT, फिर PICT, सारे पुणे के कॉलेजेस यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे फिर स्टेटस है, कॉलेज कैसा है, ऑटोनॉमस है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है। तो अगर इसमें भी आपको कोई फ़िल्टर लगाना है कि आपको बस गवर्नमेंट कॉलेजेस ही चाहिए, तो फिर आप सारे फ़िल्टर्स को क्लियर कर दो एंड गवर्नमेंट पे टिक कर दो। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे गवर्नमेंट भी चलेगा, प्राइवेट भी चलेगा, बस मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो सारे सिलेक्ट आप कर देना। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको माइनॉरिटी वगैरह ढूंढना होगा स्पेसिफिक, तो वो ऑप्शंस भी यहाँ पे हमने दे रखे हैं, तो वो भी ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई होता है माइनॉरिटी स्टूडेंट जिसकी हिंदी मदर टंग वगैरह रहेगी, तो उसके ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कोर्स नेम, अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका डिप्लोमा कंप्यूटर में हुआ होगा, तो वो मैकेनिकल तो लेंगे नहीं, वो तो कंप्यूटर के लिए ही जाएंगे। या फिर जिनका मैकेनिकल में डिप्लोमा हुआ है, वो भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैकेनिकल के लिए ही जाएंगे या फिर सिविल के लिए जाएंगे। तो DSE में कन्फ्यूजन नहीं होता कि कौन सी ब्रांच हमें लेना चाहिए। तभी प्रॉब्लम आता है जब परसेंटेज कम हो एंड हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। बाकी अगर परसेंटेज अच्छा मिला हुआ है तो बहुत ही कम लोग जो है वो अपनी ब्रांच स्विच करते हैं। आप अपनी ब्रांच स्विच कर सकते हो, अगर मैकेनिकल मिला है तो CS भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है कि आपने मैकेनिकल किया तो अभी CS कैसे ले रहे हो, ऐसा कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। बट मेजरली अगर आपने डिप्लोमा जिसमें किया है तो वो सारे स्टूडेंट जो है वो उसी में जो है वो अपना फर्दर इंजीनियरिंग कंप्लीट करने की सोचते हैं। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कि कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच का कट ऑफ आपको देखना है। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि आपको जो है वो मैकेनिकल का देखना है। आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिलेंगे अकॉर्डिंगली जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमने बस मैकेनिकल का सिलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपको सारे जितने भी पुणे में कॉलेजेस है वहाँ पे मैकेनिकल का कट ऑफ यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब मैकेनिकल का यहाँ पे सभी कैटेगरी का कट ऑफ है। अब सपोज करते हैं कि आपका जो कैटेगरी है वो OBC है। ठीक है, तो अभी आप OBC कैटेगरी है तो थोड़ी ना आप ओपन का कट ऑफ देखोगे, राइट। तो यहाँ पे फिर आप जो है वो अपना कैटेगरी भी जो है वो फिल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे एंड यहाँ पे हम डाल देंगे OBC। ठीक है, अब OBC जब आप डालोगे तो पहले G आपको लिखना पड़ेगा, पहले जनरल होता है एंड फिर यहाँ पे OBC आएगा। तो OBC के भी यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, जैसे एक OBC वाला नॉर्मल है। ठीक है, एक है तो पहले ये वाला सिलेक्ट मैं कर लेता हूँ, GOBC। ठीक है, एंड एक OBC लेडीज़ वाला भी होता है। ठीक है, गर्ल्स OBC, फीमेल के लिए अलग से OBC रहता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो अगर आप फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो GOBC एंड LOBC दोनों सिलेक्ट कर लेना। अगर आप बॉयज़ हो तो GOBC कर लेना। जब कोर्स के अंदर ये लिस्ट आपको मिलेगी तो वहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए और वीडियोस अपलोड करूँगा कि हाउ टू यूज़ दिस लिस्ट फॉर कैटेगरी वाइज, तो उससे आपके डाउट्स जो है वो और क्लियर हो जाएंगे। तो सपोज़ करते हैं कि कोई लड़का देख रहा है, तो OBC हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे सिलेक्शंस कितने हुए हैं वो हम देख लेते हैं। तो एक हमने सिलेक्ट किया है बस OBC, बाकी हमारे अनसिलेक्टेड है। तो यहाँ पे पुणे में सभी OBC का जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब जैसे हमने फ़िल्टर्स लगाया है उसके अकॉर्डिंग हमें पुणे के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके हमें OBC के जो कट ऑफ्स है वो यहाँ पे देखने को मिल चुका है। अब यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि COEP का लास्ट ईयर जो कट ऑफ है वो गया था 94.88% एंड यहाँ पे जो रैंक है वो है 382। तो इसे मैं आपको क्रॉस चेक करके भी दिखाता हूँ कि डेटा सही है या फिर नहीं। तो ये COEP का कैपराउंड 1 का कट ऑफ लास्ट ईयर का, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो GOBC का जो कट ऑफ है वो है 94.88। अगर यही आप मैन्युअली सर्च करते तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता था, देखना पड़ता कि कौन सा कॉलेज कौन से पेज नंबर से। तो यहाँ पे आप बहुत ही इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे अगर आपको दूसरा कॉलेज देखना है, तो दूसरा कॉलेज है दोस्तों यहाँ पे हमारा पिंपरी चिंचवड। हो सकता है PICT में तो मैकेनिकल है नहीं तो इसलिए वो स्किप हो गया, एंड दूसरा जो कॉलेज पुणे में जहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका जो कट ऑफ है वो है 90.56। तो यहाँ से आप इजीली देख पाओगे कि आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज यहाँ पे हमें जो है वो मिल सकता है मैकेनिकल, वो भी पुणे में। तो बहुत ही इजीली आप यहाँ से कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो। अब सपोज़ करते कि ये मैकेनिकल आपको नहीं चाहिए, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि ये सपोज सर हमें कंप्यूटर नहीं मिलता है तो मुझे जो कंप्यूटर के आसपास वाली ब्रांचेस होती है वो भी चलेगी। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सिंपली जो भी आपको कंप्यूटर के ऑप्शंस चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हम कंप्यूटर की कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वो सारे करते हैं स्पेशलाइजेशन यहाँ पे हम जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे जो है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने जो है वो सिलेक्ट किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये नहीं करते, कंप्यूटर साइंस हम करते हैं। ठीक है,
तो ऐसे 2 ही करते हैं ताकि मैं आपको एग्जांपल के लिए शो कर पाऊँ। तो यहाँ पे आप देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ओबीसी ब्रांच में पुणे के जितने भी कॉलेजेस हैं सभी का कट ऑफ यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सीओईपी में कंप्यूटर ब्रांच का जो नाम है वो डिफरेंट होगा, इसलिए यहाँ पे आपको उसका नाम जो है वो नहीं मिल रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ही चाहिए तो यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस है सभी आप जो है वो सिलेक्ट कर लो। तो फिर आपको सारे मतलब जो भी कॉलेजेस में कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांचेस है सारी आपको यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली गाइज आप अपने जो फ़िल्टर्स है वो जैसे आपको चाहिए वैसे आप जो है वो सिलेक्ट करिए एंड फाइंड करो, आपको सारे कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, वो भी बस सिंगल क्लिक पे। एंड आप इजीली जो है वो देख पाओगे। जैसे आप देख सकते हो सीओईपी का यहाँ पे नाम आ चुका है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो मैन्युअली जब हम फाइंड करते हैं तो उस टाइम प्रॉब्लम आता है कि कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच का नाम क्या है, तो वो भी आप यहाँ से जो है वो बहुत ही ईजिली देख पाओगे एंड बहुत ही ईजिली अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट जो है वो कर पाओगे। साथ ही में इसके ऊपर मैं और कुछ डिटेल वीडियोस भी डालूंगा कोर्स के अंदर, तो और इजीली आप जो है वो शॉर्टलिस्टिंग कर पाओगे। माइनॉरिटी कॉलेजेस आप कैसे शॉर्टलिस्ट कर सकते हो सब कुछ आपको जो है वो बताया जाएगा, तो कोई डाउट नहीं आएगा एंड महंगी महंगी काउंसलिंग आपको नहीं लेना पड़ेगा एंड ईजिली आप अपने कॉलेजेस जो है वो देख पाओगे, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम जो मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है डीएससी में, कुछ कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो इन्फ्लेटेड हो जाता है, मतलब कॉलेज इतना अच्छा नहीं होता है स्टिल उसका कट ऑफ जो है वो ज़्यादा होता है। तो उसे टैकल करने के लिए गाइस मैंने आपके लिए जो है वो कोर्स में फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का भी एक लिस्ट जो है वो अपलोड किया है। बिकॉज फर्स्ट ईयर में हमेशा स्टूडेंट्स जो है वो बेस्ट कॉलेज देखते हैं। सेकंड ईयर में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डिप्लोमा के बाद जॉब लग जाता है एंड वो ऐसे कॉलेजेस ढूंढते हैं जहाँ पे उन्हें जो है वो जाना ना पड़े, बस वो एग्जाम के लिए जाए एंड अपना जॉब जो है वो कंटिन्यू कर सके एंड अपना इंजीनियरिंग का डिग्री मिल जाए। तो उसकी वजह से जो कॉलेजेस अच्छे नहीं होते उनका भी कट ऑफ जो है वो बढ़ जाता है। तो इसे क्रॉस चेक करने के लिए कि कॉलेजेस का रैंकिंग सही है या फिर नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का कट ऑफ भी जो है वो डाला है, जिसमें आप सिंपली जो है वो अगर आप पुणे के कॉलेजेस देख रहे हो तो पुणे के इस पर क्लिक कर देना, मुंबई का देख रहे हो तो मुंबई पे क्लिक करना, ऑल ओवर महाराष्ट्र का भी लिस्ट है। तो सपोज अगर आप पुणे का देख रहे हो तो यहाँ से आप रैंकिंग देख पाओगे कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स क्या प्रेफर करते हैं। स्टूडेंट पहले सीओईपी प्रेफर करते हैं, देन पीआईसीटी, देन वालचंद, देन कमिंस, देन वीआईटी, देन पिंपरी, देन पीवीजी, देन डीवाई पाटिल। तो ऐसा आपको यहाँ से एक रेफरेंस आइडिया जो है वो आ जाएगा कि रैंकिंग्स या फिर प्रेफरेंस जो है वो किस टाइप का मोटा मोटा जो है वो रहना चाहिए। एंड जो डीएससी में प्रॉब्लम आता है कि कोई भी नीचे वाला कॉलेज भी ऊपर आ जाता है, तो वो यहाँ से आपको जो है वो टैकल करने में हेल्प होगी एंड इसका यूज़ करोगे तो और अच्छा होगा। यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेजेस ऑटोनॉमस है, जो सारे हाईलाइटेड है वो ऑटोनॉमस है। तो ये भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया ताकि और हेल्प हो एंड आपको कोई भी गलत कॉलेज जो है वो ना मिले। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं कोर्स में ऐड कर दूंगा तो उससे भी आपको और हेल्प जो है वो हो जाएगी। साथ ही में मैंने यहाँ पे कुछ कॉलेजेस के रिव्यूज़ भी डाले हैं और ये जो है वो ऐड होते रहेंगे। तो अगर आपको कोई कॉलेज के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो इसके हम वीडियोज़ बनाते हैं एंड यही पीडीएफ्स यहाँ पे भी डाल देते हो, किसी को अगर वीडियो ना देखना है डायरेक्ट देखना है तो यहाँ से भी देख पाएगा। ये कट ऑफ हमने फर्स्ट ईयर के डाले, सेकंड ईयर का मैंने कैसे देखना है वो आपको बता दिया, तो वो रेफर कर सकते हो। बाकी प्लेसमेंट वगैरह भी आप इसमें जो है वो देख पाओगे, ठीक है। इसके अलावा जो सीट मैट्रिक्स वगैरह लास्ट ईयर के होंगे वो सारे भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा ताकि आप देख पाओ मोटा मोटा कि कैसा जो फी ये जो सीट मैट्रिक्स है वो रहता है मैक्सिमम कॉलेजेस का। तो ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा एंड लिस्ट का एक्सेस के लिए मैंने यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। जैसे आप इसे बाय करोगे तो सिंपली ये गूगल फॉर्म जो है वो भर देना, थोड़े टाइम में आपको जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। मैं हर रात को जो एक्सेस है वो सभी को दूंगा। तो सपोज अगर आप सुबह बाय करते हो तो रात तक वेट करना, आपको एक्सेस जो है वो मिल जाएगा एंड ईजिली आप जो है वो देख पाओगे। साथ ही में जो कैपराउंड के कट ऑफ सीईटी सेल हमें देता है तो वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए ताकि आपको यहाँ वह भटकना ना पड़े कि मेरे को कट ऑफ नहीं मिल रहा है। अगर आपको कोई क्रॉस चेक वगैरह करना है तो वो भी आप यहाँ से जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो जितने भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती है वो सारी यहाँ पे मैंने जो है वो डाल दिए ताकि आपको हेल्प हो एंड ईजिली आप कॉलेजेस जो है वो फाइंड आउट जो है वो कर सको। साथ ही में हेल्पफुल वीडियोस भी मैं कुछ यहाँ पे ऐड कर दूंगा ताकि अगर आपको लिस्ट का यूज़ करना नहीं आ रहा है तो कैसे आप यूज़ कर सकते हो वो भी मैं डाल दूंगा, तो उससे भी हेल्प हो जाएगी। अब एक नोट ये करना कि अगर आप इस लिस्ट को ले रहे हो तो गाइज इसका जो है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज़ करना तो बेटर यूज़ आप कर पाओगे। मोबाइल फ़ोन में इतने सही से जो यूज़ है वो नहीं होगा बिकॉज वो फिल्टर्स आप नहीं लगा पाओगे एंड फिल्टर्स नहीं लगा पाओगे तो फिर तो कोई फ़ायदा ही जो है वो नहीं होगा। तो अगर आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है तो ही बाय करना, तो ही फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ फिर बाद में ये मत बोलना कि मोबाइल पे तो काम ही नहीं कर रहा है, बिकॉज मोबाइल का इंटरफेस छोटा होता है एंड वहाँ पे इतनी बड़ी लिस्ट लोड होने में भी प्रॉब्लम होगा एंड दिखने में भी जो है वो प्रॉब्लम होगा। तो अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह तो आप कर सकते हो या फिर किसी और के लैपटॉप पे आप यूज़ करोगे तो भी कर पाओगे। आपको इसका लिस्ट का जो एक्सेस है वो ईमेल पे जो है वो मिलेगा, वहाँ से आप जो है वो देख पाओगे। तो जब आप बाय करोगे तो आपको गूगल फॉर्म भरना है एंड फिर उसके बाद आप जो है ईमेल पे आपको एक्सेस मिलेगा, वहाँ से आप जो है वो यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो जब आपको ईमेल पे एक्सेस मिलेगा अपना ईमेल ओपन करना, ईमेल ओपन करते ही आप यहाँ पे फिल्टर्स नहीं लगा पाओगे। आपको सिंपली एक स्टेप का फॉलो करना है, आपको डेटा पे क्लिक करना है एंड क्रिएट फिल्टर व्यू पे क्लिक करना है। देन आप ये सारे फिल्टर्स जैसे मैंने आपके सामने लगा के दिखाए वो सारी चीज़ें आप जो है वो कर पाओगे, ठीक है। एंड शेयर वगैरह करने का ऑप्शन आपको जो है वो नहीं मिलेगा।
तो उसका ध्यान रखना। बाकी तो हम ट्राई करें जितनी हेल्प हो सके उतनी हो जाए, और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी हम इसमें डाल देंगे जिससे कॉलेजेस को कैसे शॉर्टलिस्ट वगैरह करते हैं वो सब हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो होप सो ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। अब इसका प्राइस क्या रहेगा, बहुत सारे लोगों को होगा, बिकॉज सब बहुत सारे लोगों की काउंसिलिंग 5,000 रुपये, मेरे से बात करना है तो 10,000 लगेंगे, ऐसा बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो हमने ट्राई किया गया इसकी मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखिए ताकि सभी की हेल्प जो है वो हो पाए। अब मिनिमम भी काफ़ी लोगों का 1,000 2,000 हो जाता है, बट हमने प्राइस जो है वो जितना कम हो सका है उतना रखा है। कहाँ गया हमारा प्राइस, देखो अभी हमने 100 स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 200 रुपीज़ के आसपास का प्राइस जो है वो रखा है। 199 ही था, बट वो टैक्सेस वगैरह लग के 208 रुपीज़ जो है वो हो जाता है। एक्चुअल में इसका प्राइस जो है वो 299 रहेगा, बट पहले 100 यूज़र्स के लिए जो है वो 208 प्राइस जो है वो रहेगा। एंड इसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो 300 रुपये मिलेगा, अगर आप इस लिंक से जाओगे तो 200 रुपये में आपको ये लिस्ट जो है वो मिल जाएगी, एंड फिर आराम से आप जो है वो देख पाओगे। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हो। साथ ही में अगर आप फ़ोन पे यूज़ करना ही चाहते हो, अगर आपके पास एंड्रॉयड वगैरह है तो आप नॉलेज सीकर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास आईफोन है तो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करके ये ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल देना, तो वहाँ पे भी आप जो यूज़ है वो कर पाओगे। बस वो फिल्टर्स का प्रॉब्लम आएगा तो वो आपको लैपटॉप डेस्कटॉप पे यूज़ करना पड़ेगा। आप ऐप से भी यूज़ कर पाओगे, एंड हमारी वेबसाइट पे अगर आप लॉगिन करोगे जो भी नंबर से आप बाय करोगे तो वेबसाइट पे भी आप इस लिस्ट का यूज़ कर पाओगे। तो सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, ऐसा नहीं कि फ़ोन पे यूज़ करो लैपटॉप पे नहीं कर सकते, सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगा, ठीक है। सो होप सो दोस्तों, जिसका आप वेट कर रहे थे वो आपको जो है वो अच्छा लगा होगा, एंड एक बार यूज़ करके देखो, ज़रूर आपको मज़ा आएगा, ठीक है। बाकी मैं ग्रुप पे भी अपडेट्स डाल दूंगा। सो होप सो दोस्तों, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट हो गए तो कमेंट्स में मुझे मेंशन कर देना। फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।